नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए बड़े हादसे की, जहां एक निर्माणाधीन वैली ब्रिज शुरू होने से पहले ही गिर गया। इस घटना ने न केवल लोगों को डरा दिया है, बल्कि कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल 4 जून 2025 को थराली तहसील में रतगांव के ढाडरबगड़ गदेरे पर बन रहा 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज अचानक से गिर गया। इस ब्रिज की लागत थी करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए और इसे लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा था। हैरानी की बात यह रही कि ये ब्रिज अभी पूरी तरह से बनकर भी तैयार नहीं हुआ था और जैसे ही ठेकेदार के मजदूरों ने इसके सपोर्ट और रस्सियों को हटाया, ये पुल भर भरा कर गधेरे में नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा होता, जनहानि होती। अब बात हादसा हुआ तो कार्रवाई क्या हुई। इस हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ थराली थाने में जाकर तहरीर दी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सहायक अभियंता जगदीश कुमार टमटा के मुताबिक ठेकेदार ने सपोर्ट और बर्थ को एक साथ हटा दिया, जिसके कारण पुल भर भरा कर नीचे गिर गया। वो इसका भार नहीं सह पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख अपनाते हुए इस हादसे में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई ठेकेदार से वसूली जाएगी, ऐसा कहा है। जांच होगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? क्या ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की निगरानी में काम नहीं हो रहा था? क्या निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या इंजीनियर्स की तकनीकी योग्यता पर भी सवाल उठने चाहिए? स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर भी ये सवाल जोरों शोरों से उठाए जा रहे हैं। सपने तो ये चीन से टक्कर लेने के दिखाते हैं, लेकिन एक लोहे का पुल बनने से पहले ही गिर जाता है। यह हादसा पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। पुल के इतिहास की बात की जाए तो ये वैली ब्रिज 4000 से ज्यादा लोगों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला है। एक महत्वपूर्ण पुल है। वहीं आपको बता दें कि कुछ साल पहले 2013 में डूंगरी रतगांव मोटर मार्ग पर इसी स्थान पर पुल बनाया गया, जो अतिवृष्टि के कारण बाढ़ में बह गया था। इसके बाद 2015-16 में वैली ब्रिज का निर्माण किया गया, जो भी साल 2018 में आई आपदा में बह गया। इस आपदा में ढाडरबगड़ की कई दुकानें, आवासीय भवन और गाड़ियां बह गई थी। बरसात के दौरान अक्सर इस गांव का संपर्क कटा रहता था। 2024 में सरकार ने इस नए वैली ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी थी, जिसे 2 महीने पहले ही शुरू किया गया। ये पुल लगभग पूरा भी हो चुका था, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर ग्रामीणों की उम्मीद को तोड़ दिया है। इस हादसे का सबसे ज्यादा असर रतगांव और आसपास के गांव के 4000 से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा। इस ब्रिज के गिरने से उनका मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। खासकर बरसात के मौसम में ये इलाका 3 महीने तक पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाता है। स्कूल, अस्पताल और जरूरी सेवाएं तक पहुंचना यहाँ मुश्किल हो जाती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने कई बार प्रशासन से कहा था कि इस इलाके में मजबूत और अनुभवी इंजीनियरों की निगरानी में निर्माण हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीण अब इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और बरसात से पहले नए पुल के निर्माण की मांग भी उठने लगी है। वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि जांच शुरू हो गई है और जल्द ही ब्रिज का पुनर्निर्माण शुरू किया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों की चिंता यह है कि अगर बरसात से पहले पुल नहीं बना तो उन्हें फिर से महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा 3 अभियंताओं पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। सरकार और प्रशासन पर अब दबाव है कि वो इस मामले में पारदर्शिता बरते और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे हादसे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही चलती रहेगी। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार को और ज़्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।